हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के बीच में एक कहानी लेके आ रहे हैं। उस कहानी का शब्द है प्यासा पपीहा। पपीहा एक पंछी होता है जिसका नाम है पपीहा। आज आप लोगों के बीच में एक प्राचीन काल की बात लेके आ रहे हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। उस सूखे में बारिश नहीं हो रही थी। बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। सभी परेशान थे। जितने जीव जंतु होते हैं, आदमी, जानवर, जंगल के पेड़ पालो, सभी सूखे पड़े हुए थे। पानी की किल्लत थी, पानी कहीं नहीं मिलता था। खेत में कुछ नहीं होते थे, किसान परेशान थे, बारिश नहीं हो रहा था। तो सारी गांव की औरतन मिल करके राय बनाई, बहुत पूजा पाठ करी, दान उद्दान करी कि बारिश हो। फिर भी बारिश नहीं हो रहा था। तो पंडित के पास गई। पंडित जी से पूछी कि पंडित जी इसका उपाय बताएं, ये बारिश कैसे होगी। तो पंडित जी कह रहे हैं इसका उपाय कुछ नहीं है। इसका उपाय एक ही है कि सारी औरतन, पूरे देश की औरतन मिल करके रात में हल चलाएं बिगर बैल के। तब भगवान को दया आ सकता है, बारिश हो सकती है। ये खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। सभी गांव की औरतन मिल करके नेपरद हो करके रात में जब आदमी गांव के सो जाते थे तो सारी औरतन हल लेके खेत में पहुंच जाती थी। नेपरद हो करके दो औरतन हल पकड़ती थी और एक औरत पीछे पकड़ती थी हल का मुठिया। हल का मुठिया पकड़ती थी, दो औरतन आगे से हल खींचती थी और पीछे वाली औरत हल को दबाए रहती थी जिससे कि खेत जोताए। धीरे धीरे करते करते काफ़ी दिन बीत गया। औरतन हल जोतते समय यही बोलती थी, गांव के जो मुखिया रहते थे उनका नाम ले करके आवाज़ लगाती थी कि हमारे बैल को चारा दे जाइए, औरतन के लिए पानी दे जाइए, नाश्ता दे जाइए। यही औरतन बोलती थी और हल जोतती थी। उसी समय की बात है, एक पंछी, सारे परेशान थे। उसी एक पंछी में से एक पंछी था जिसका नाम था पपीहा। वो पूरा साल यही रटता था, पी पी हो, पी पी हो, पी पी हो। पी पी हो के मतलब होता है कि पानी पी हो। वह पंछी का प्यास पूरा साल नहीं बुझता है। अक्टूबर के माह में जब सेवाती नखत लगता है, जब बारिश होता है, तभी उस पपीहा की प्यास बुझती है। काफ़ी दिन परिश्रम के बाद
औरतन मिलके हल चलाई। काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई। पूरे देश में खुशहाली छा गई। चिड़िया चहचहाने लगी, जानवर सब कूदने लगे, नाचने लगे। जंगल हरा भरा हो गया। जानवरों को घास को मिलने लगा, सब कुछ मिलने लगा। खेती किसान अपना खेती जोते, किसानी किए, गेहूं चावल लगाए, सब्जी लगाए, सब कुछ हो गया अच्छी तरह से। तभी से ये पपीहरा हर साल बोलता है, पी पी हो बोलता है। उसी सूखा से बोलने लगा, आवाज़ भी ये पपीहरा बोलता है। अब जब इसका अक्टूबर में सेवाती नखत लगेगा तभी इसकी प्यास बुझेगी। सेवाती में कहते हैं हत्था में हाथ गोड़, चित्रा में फूल, लगता है सेवाती झप्पा झूल। कहावत है पुरानी। झप्पा झूल के मतलब होता है कि सेवाती नखत में अक्टूबर में धान है, बाजरा है, जोंधरी है, ये सब के बाली लटक जाती है, इसमें दाने पड़ जाते हैं, सब पकने के उम्मीद पे आ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि लगता है सेवाती झप्पा झूल। झप्पा झूल के मतलब यही है कि बाली लटक जाती हैं। उसी का पुराने में कहे हैं कहावत। ये नखत तो चलता रहता है। नखत तो शुरू हो जाता है हमारे मई जून से, सारे नखत आते जाते रहते हैं, पर सबसे महत्व माना गया है सेवाती का नखत। इसीलिए लोग कहते हैं पानी उतना ही इस्तेमाल करो जितना ज़रूरत हो। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से पानी अपना कभी न कभी दांव ले लेता है। यहाँ देखते हैं कि लोग टोटी खोल दिए, पानी बह रहा है, मोटर चला दिए, टंकी में लगा दिए, टंकी से पानी बह रहा है, ध्यान नहीं कर रहे हैं कि पानी कहाँ जा रहा है। एक दिन ऐसे आएगा कि पूरे देश में फिर सूखा पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े जंगल थे, सारे जंगल कट रहे हैं। आबादी इतनी बढ़ रही है कि कहीं बाग रही नहीं गई है, बाग सब सूख जा रही है, जंगल कट जा रहे हैं। एक दिन ऐसे आएगा कि जानवरों को रहने के लिए कहीं जंगल नहीं मिलेगा। जितने जंगल हैं सब कट करके मकान बन जाएंगे। आज तो पानी मिल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा दिन कि पानी पीने के लिए तरसने को होगा। आज जो लोगों ने मिल करके इतना पानी फालतू फेंक रहे हैं, वही पानी कभी न कभी दांव लेगा। इसीलिए कहते हैं साथियों कि पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। कोई कोई देश ऐसा है कि जहाँ आज भी पानी की किल्लत है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं इतना नमक खारा पानी है कि 1 महीने की पानी भर के रख लेते हैं पीने के लिए, और जहाँ पानी है वहाँ तो भरा हुआ पानी, पूरा टंकी का पानी फेंक दे रहे हैं। बाल्टी में भरे हैं, ड्रम में भरे हैं, टब में भरे हैं, सारा पानी फेंक फेंक करके ताज़ा कर रहे हैं। तो पानी की इज्जत आज हम करेंगे तो कल पानी हमारा इज्जत करेगा।
यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आए या हमारी बातें पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले दिन फिर ऐसे कोई नई कहानी लेके आएंगे, नई बातें लेके आएंगे। एक चुटकुला सुनाना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उस चुटकुले का अर्थ क्या है। चुटकुला है हमारा, अवघड़ घाट घड़ा ना बूढ़े, हाथी खड़ी नहाए, 80 हाथ के पेटुआ भीगे, चिड़िया पियासी जाए। हमारा चुटकुला अगर आप लोग के समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।